पेट्रोल पंप कैसे खोलें, इसमें कितना पैसा लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या कोई भी पेट्रोल पंप खोल सकता है या उसके लिए कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमें कुछ उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, कितनी गवर्नमेंट को फ़ीस देनी पड़ती है, क्या क्या इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी लैंड चाहिए, कितना पैसा चाहिए। तो इन्हीं सारे जो सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप बेसिकली वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ सकें कि कैसे हम इस पेट्रोल पंप के बिज़नेस को कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं फ्यूल डलवाने के लिए तो अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि पेट्रोल पंप कैसे खोला जाता है। और बेसिकली पेट्रोल पंप में तो कमाई भी काफ़ी अच्छी होती होगी, क्योंकि हर रोज़ हज़ारों लीटर पेट्रोल बिकता है जो जिस पे काफ़ी मुनाफा होता है। पेट्रोल की ज़रूरत आज के दौर में हर किसी को पड़ती है, क्योंकि हर किसी के पास टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और व्हीकल्स हैं। तो और सब कुछ पेट्रोल से चल रहा है। तो इसी के बारे में हम बेसिकली इंडिया में क्या है, एक कंपनी अपॉर्चुनिटी लेके आई है पेट्रोल पंप खोलने की, जिसमें आप काफ़ी कम पैसों में एक पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसी कंपनी के बारे में। तो डायरेक्टली हम उसकी वेबसाइट पर चलते हैं पहले। शेल कंपनी आपने सुना होगा। शेल बेसिकली इंडिया में अपॉर्चुनिटी लेके आई है एक पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शेल कंपनी है क्या और ये कहाँ कैसे काम करती है और कैसे बनी। तो सबसे पहले हम शेल के बारे में पता लगाते हैं। तो शेल बेसिकली एक काफ़ी डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल एनर्जी कंपनी है, जो बेसिकली ये सबसे पहले यूके में शुरू हुई थी एक छोटे से दुकान से, और उसके बाद ये बनती बनती आज इसके 8,500 एम्प्लॉयज़ हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। और इसकी प्रेजेंस बेसिकली गैस में, डाउन रिन्यूएबल एनर्जी में जो आपकी विंड एनर्जी होती है और सोलर एनर्जी होती है, R&D में, डिजिटलाइजेशन में, बिजनेस ऑपरेशन में, हर जगह है। और जो इसकी रिटेल प्रेजेंस है इंडिया में वो 6 स्टेट्स में है: कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम। और अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रही है फ्यूल स्टेशन का पूरी कंट्री में एक्सपेंड करना चाहती हैं इन 6 स्टेट्स के अलावा। इसमें बेसिकली ये सारे इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे लुब्रिकेंट्स हैं जितने भी आते हैं हमारे उसमें डालने के लिए, वैल्यू चेन वगैरह, या जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितनी मशीनरीज होती हैं, तो सारे लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करती है, प्लस सारे ऑयल्स रहती है। इसकी कैपेसिटी 115 मिलियन से ज़्यादा की बेसिकली इसकी कैपेसिटी है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वो 185 से 60,000 रिटेलर तक का है कंट्री में। कंपनी है बेसिकली ओन एंड ऑपरेटेड है एनएलजी रिक्लासिफिकेशन टर्मिनल में, हजीरा में। और जो फोकस है इसका डिजिटलाइजेशन करना है और फ्यूचर रेडी बनाना है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए इंडिया को, कि हर जगह बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराई जा सके जिसके थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें मतलब प्रोड्यूस कर सकें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या और भी मशीनरीज हो, चल सके। तो एक बार हम देखते हैं कि इसके अभी बेसिकली स्टेशंस कितने हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये कहाँ का प्राइस है और कितने पेट्रोल पंप हैं इसके अभी इंडिया में। ये हमें इंफॉर्मेशन साइट से ही मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे इसके, तो यहाँ बुल्गारिया में इसके 1533 हैं पेट्रोल पंप्स, नॉर्वे में इसके 229-24, स्वीडन में इतने हैं, इंडिया में कितने हैं, पाकिस्तान में बेसिकली 654 है, इंडिया में 108 पेट्रोल पंप हैं, मोस्टली बेंगलुरु साइड है। और इस साइड है मणिपुर साइड, नॉर्थ ईस्ट में। और फिर आगे अगर हम बात करें, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि पेट्रोल पंप हम खोल कैसे सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है कंपनी। तो इसके लिए बेसिकली इसकी हम अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करती है, बेसिकली सेल क्या है, रिटेलरशिप बांट रही है ओनर्स को। रिटेलरशिप आप इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सेल के, अगर आप सेल से पेट्रोल पंप लेंगे तो आप इसके रिटेलर बन जाते हैं, कि आपने इससे एक फ्रेंचाइज ले ली, उसी के थ्रू आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और उसी के थ्रू आप शेल के भी यहाँ पे पेट्रोल पंप अपना सेटअप कर रहे हो, पेट्रोल यहाँ पे बेच रहे हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है एक रिटेल आउटलुक की, क्योंकि इनको पूरी कंट्री में अपने बढ़ाने हैं जो फ्यूल स्टेशन है वो। सेल रिटेल बेसिकली वर्ल्ड का नंबर 1 मोबिलिटी रिटेलर सेंटर है, और ये बेसिकली 25 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है पर डे। मतलब ये मान लो पर डे 25 मिलियन, 2.5 करोड़ कस्टमर हर रोज़ ये सर्व करता है। और प्रोसेस करता है 11 मिलियन ट्रांजेक्शन ए ईयर, मतलब 11 मिलियन ट्रांजेक्शन, इसकी 11 बिलियन ट्रांजेक्शन होती है।
जो कि आपका ये मान लीजिए 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। 4300 जो इसके 43,000 वर्क स्टेशन हैं इसके, और 75 कंट्रीज। और बेसिकली ये शेल जब सबसे ज़्यादा लोगों को एसोसिएट करता है इंडिया में, और बेसिकली इसका बर्नर शेल एंटायर कंट्री में 1928 में ये फाउंड हुआ था। शेल इंडिया बेसिकली डाइवर्सिफाई इंटरनेशनल एनर्जी कंपनी है जिसके 9,000 एम्प्लॉय हैं इंडिया में, और 2,50,000 सॉरी रिटेल कस्टमर्स हैं इसके। मोर देन 189 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसके। और जो शेल रिटेल बेसिकली इंडिया में 8 स्टेट्स में अब आ गया है, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, तेलंगाना। सो कुछ फैक्ट्स हम इसके बताते हैं। ये बेसिकली वर्ल्ड लीडर है प्रीमियम फ्यूल्स में, जो आपके फ्यूल्स होते हैं हर तरह के प्रोवाइड करता है। और जो नंबर 1 ग्लोबल लुब्रिकेंट सप्लायर भी है, जो आपके जितने भी लुब्रिकेंट्स आते हैं जो हम डालते हैं वो कहीं ना कहीं सेल से बने होते हैं अपने इंजन में। तो रिटेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या लेके आए, क्या चाहिए? बेसिकली सबसे पहले एक सेल सर्विस स्टेशन रन करने के लिए आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए। मतलब आप पूरी तरह उसको रन करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में। और जो सर्विस स्टेशंस हैं वो आपके ओपन होंगे 24/7, और मतलब 24 घंटे 7 दिन, और 365 दिन ए ईयर। और बेसिकली वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपको, आप हर ट्रांजेक्शन पर। ये बेसिकली ऐसे बंदों को देख रहे हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, और वो मेंटेन कर सकें वर्ल्ड क्लास सर्विस स्टैंडर्ड्स को, जो इनके इन्हें प्रोवाइड करें। जैसा ये बोल रहे हैं उसी तरह से आपको इनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल इनका स्टैंडर्ड बना रहे। जो इसके रिटेल आउटलेट हैं ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करेंगे ये खुद ही, और उसको डिसाइड करेंगे, आपकी टीम को ही मैनेज करेंगे। और बेसिकली ये इंस्पिरेशनल लोगों के लिए देख रहे हैं, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए देख रहे हैं। इसमें बिजनेस कंसेप्ट क्या होगा, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है वो आपके एक्यूमेन को डिफाइन करेगी, कि आपकी बेसिकली आप कितने अच्छे हैं कि बिज़नेस को करने में, आपकी कस्टमर सर्विसेज कैसी हैं, आप रिटेल ऑपरेशन कितने अच्छे से कर लेते हैं, आप P&L प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज कर सकते हैं, आप बिज़नेस अप्रोच कर सकते हैं, बिज़नेस लेके आ सकते हैं नया, आप एंथुसियास्टिक हैं, आप साहसी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कमिट हैं कि आप उसको करेंगे। बेसिकली जो आपका ये आपको अब बात करते हैं प्रोवाइड क्या क्या करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। तो सबसे पहले जो आपका बेसिक सेटअप हो गया फ्यूल स्टेशन का, जो भी फ्यूल स्टेशन आपको सेटअप करना है, लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल, वो सेल सब स्टेप सेटअप करेगा। आपके पास लैंड है, ये आपने इनको 15 लाख रुपए दिए, आपको लैंड भी देंगे लीज पे, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही सेटअप करके देंगे, और आपको फ्यूल भी देंगे शुरू में। और बेसिकली रॉयल्टी में और क्या क्या आता है इसके अलावा, जो रिटेलर सर्विस कमीशन होगा सारे फ्यूल सेल पे होगा। बेसिकली आपको, जो आप एज ए रिटेलर आपको कमीशन दिया जाएगा जितना भी आप फ्यूल बेचोगे, और जो इनकम जनरेट होगी आपकी सारी शॉप ट्रांजैक्शन से, तो उस पर भी आपको रॉयल्टी दी जाएगी। अगर आप कोई भी नॉन फ्यूल सर्विस लुब्रिकेंट बेच रहे हो वहाँ पे, या कोई सामान बेच रहे हो, तो उस पर भी आपको ट्रांजेक्शन दी, अब उस पर भी आपको रॉयल्टी दी जाएगी। जो रिटेलर है उसके बेसिकली एक अच्छे बिजनेस प्लान्स होने चाहिए, वो इस बिज़नेस को ग्रो करने की सोचता हो, वो करना चाहता हो इस बिज़नेस को ग्रो, और बेसिकली कोर प्रोडक्ट रेंज को अपने बनाना चाहता हो कन्वीनियंस स्टोर के हिसाब से, कि और सारे प्रोडक्ट भी वो बेचना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। वो इन्वेस्टमेंट कर सके इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, कि मतलब हाँ, अगर मैं लुब्रिकेंट्स वगैरह बेचूंगा या और दूसरे स्टोर्स के प्रोडक्ट बेचूंगा तो उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। रिटेलर बेसिकली मैनेज करेगा पूरे स्टाफ को स्टेशन के ऊपर, और अपने बिजनेस पेरोल, बेसिकली जितना भी वो स्टाफ रखेगा ना वो रिटेलर की पेरोल पे होंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसके। आपका जो खर्चा बेसिकली आएगा मैन पावर का आएगा, आप कितने लोग यहाँ पे रखना चाहते हो, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, पैसे की बात पे आते हैं। तो आपकी रिटर्न बेसिकली वेरी करेगा लोकेशन और साइज़ के हिसाब से, बट पोटेंशियल अब, लेकिन आपकी अर्निंग 8.5 लाख रुपए से 10,20,000 पर एनम तक हो जाएगी पर साइड पे, ये गारंटी दे रहे हैं इस बात की। और जो पॉसिबिलिटी होगी सिंगल रिटेलर में हैंडलिंग द मल्टीपल साइट, तो उस केस में आपकी इनकम है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्या क्या है, बेसिकली आपको स्पेसिफिक अमाउंट 15 लाख रुपए किस चीज़ के लिए देने पड़ेंगे, ये बेसिकली आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। और जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी जहाँ पे आपका एलोकेटेड हुआ है। और बेसिकली जो वर्किंग कैपिटल अमाउंट है आपकी, वो डे टू डे बिजनेस में आपको खुद फंड करनी पड़ेगी, और जो इनिशियल इन्वेंट्री है ये लोग देंगे। और जो इनिशियल इन्वेंटमेंट है 15 लाख रुपए की शुरू में, वही चाहिएगी।
बेसिकली कैंडिडेट किस तरह के चाहिए और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसका कैंडिडेट बनने के लिए। मिनिमम एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपको 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल में, सर्विस में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 15 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग और हैंडलिंग को, मैन पावर करने, मतलब जो आपने लोगों को हायर कर रखा है उनको हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले आपको, कहीं काम किया होना चाहिए आपको। और एबिलिटी होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L एक्सेट्रा को आप संभाल सको। आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए। और एबिलिटी टू अनलर्न एंड लर्न, बेसिकली आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे आप एक चीज़ को लर्न करोगे, और आप सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ को सीख सकता हूँ। तो इसके थ्रू आप बेसिकली इस बिज़नेस को कर सकते हो। ये कुछ सक्सेसफुल वैसे रिटेलर्स भी हैं जिन लोगों ने बिज़नेस किया है। अब हम इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके कॉमन क्वेश्चन होंगे। इज़ देयर ए मोनेटरी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम ए सेल, बेसिकली कोई क्या मोनेटरी इन्वेस्टमेंट चाहिएगी एक शेल का रिटेलर बनने के लिए। आपको 15 लाख रुपए पर साइड चाहिए, इसमें 7 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी होगी और 8 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल होगी आपकी खुद की। सो सिक्योर करने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को बेसिकली शेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा आपकी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। अगर आपको बेसिकली लैंड एंड बिल्डिंग है वो शेल के द्वारा ही ओन किया जाएगा। एक आइडल कैंडिडेट बेसिकली अपनी, आप क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए शेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपकी बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल वगैरह में। बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कितना टाइम लगेगा सिलेक्शन होने में, 3 से 4 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बेसिकली आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सारी क्वालिटीज़ की, कैसे आपको काम करना और कैसे ये होगा। कितना आप अर्न कर सकते हो, पोटेंशियल इनकम आपकी 8.5 लाख रुपए से लेके 10.5 लाख रुपए तक हो सकती है, और ये ज़्यादा भी होगी आपकी साइट के हिसाब से। कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको बस अपना रिज्यूमे शेयर करना पड़ेगा इस वेबसाइट पे आके, और फिर ये आपको बेसिकली कॉल करेंगे और आपके बैकग्राउंड और स्किल्स वगैरह को सारी चीज़ें पूछेंगे, और उसके बाद ही आपको इनवाइट करेंगे डिस्कशन के लिए। तो हम एक बार ऑनगोइंग, एक बार हम लास्ट में समरी बना देते हैं। बेसिकली आपको कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए चाहिए बस, और सब कुछ ये मैनेज करके देंगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों को हैंडल करने में। एबिलिटी होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L को मैनेज कर सको। आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लाइक आपको पैसा होना चाहिए आपके पास, और एबिलिटी होनी चाहिए लर्न करने की। और उसके अलावा बेसिकली आप कमाई कितनी हो सकती है, 8.5 से लेकर 10.5 लाख रुपये तक आप कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने। और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे बस एक रिज्यूमे शेयर करना है, लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो यही था गाइस इसी वीडियो के लिए। तो बेसिकली एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये आगे काम करने के लिए, और आप इसमें काम कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।